दोस्तों 17 मई का दिन होता है और लखनऊ में एक जगह झील होती है। उस झील के किनारे एक शव मिलता है। जब शव मिलता है, लोग सुबह सुबह टहलने जाते हैं। जब उन्हें शव दिखता है तो लोगों में अफरा तफरी मच जाती है कि आखिरकार ये शव किसका है। और तुरंत ही लोग पुलिस वालों को सूचना देते हैं। जब पुलिस वालों को सूचना देते हैं तो पुलिस वाले आते हैं, जांच पड़ताल करते, देखते हैं शव किसी ऐसे व्यक्ति का था जो कि कोट पैंट पहने हुए था और अच्छा खासा दिखने में था। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये जहाँ तक सूरज का ही शव है। फिर फ़ोटो मिलाते हैं तो पहचान जाते हैं कि यानी कि एक दिन पहले 16 मई को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लोगों ने दर्ज कराई थी, उसके घर वालों ने। और उसके बाद में जो सूरज का शव है, अगले दिन यानी 17 मई को झील किनारे मिलता है, जो कि सूरज के घर वालों को पुलिस वाले बुलाते हैं। वो भी पहचान लेते कि ये सूरज ही है। और उसके बाद में दोस्तों रोते हैं। आखिरकार हो ही क्या सकता है। सूरज की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। दोस्तों सूरज की किसी ने हत्या कर दी थी। सर पे कई सारे वार किए थे, गले पे वार थे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सूरज की ये हालत की किसने? क्या किसी से दुश्मनी थी? क्या था? जब सूरज के घर वालों से पूछा जाता तो सूरज का बड़ा भाई कहता है कि मेरे ही गांव में एक महिला है, उससे मेरे भाई का प्रेम प्रसंग था और वो महिला मेरे भाई से काफ़ी बड़ी है। उस महिला का जो बेटा है वो भी मेरे भाई से काफ़ी बड़ा है। मुझे शक है कि उसी के चलते इसकी हत्या की गई। तो दोस्तों पुलिस वाले फिर उसकी जब छानबीन करते तो कहानी कुछ इस प्रकार निकल करके आती कि आप भी सुनोगे तो आपके भी पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी कि आखिरकार आज का माहौल क्या चल रहा है। और इस तरह के जो संबंध बनते हैं गलत तरीके के, उसका अंजाम क्या हो सकता है। तो जानेंगे इस पूरी कहानी में। आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगेगी। दोस्तों मैं शुरू करूं इससे पहले वीडियो में लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। अगर आप ये फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो दोस्तों इसको लाइक करके फॉलो ज़रूर कर दें। मेरा नाम अजय। चलते कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की और लखनऊ के अंतर्गत एक जगह पड़ती है अशरफ नगर। अशरफ नगर के अंतर्गत एक परिवार रहता है। उसमें 2 भाई होते हैं, माता पिता होते हैं, जिसमें से छोटे भाई का नाम सूरज होता है और इसकी उम्र अभी के टाइम लगभग 19 साल है। उसी जगह पर एक महिला रहती थी जिसका नाम रीतिका था। रीतिका की कई साल पहले शादी होती है, वो अपने पति के साथ रहती है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम दिलीप होता है, जो कि अभी के टाइम पे उम्र 22 साल है। रीतिका अपने पति के साथ में रहती है और उसका पति एक समय ऐसा आता जब ख़त्म हो जाता है तो आकर अपने मायके यानी कि यहीं अशरफ नगर उसी गांव में रहने लगती है जहां सूरज रहता है। उसी में रह कर के अपने बेटे के साथ में गुजारा करती। धीरे धीरे समय निकलता है। अब जब उसकी पति ख़त्म हो जाते तो कहीं ना कहीं उसे वो चीज़ पति की कमी सताने लगती है, जिससे वो इधर उधर ढूंढने लगती है। अब ये सूरज जो होता है, सूरज भी अब जवान था, हट्टा कट्टा था, जिसकी उम्र अभी 19 साल है। ये जब उधर जाता है तो कहीं ना कहीं वो महिला देखती और महिला दिखने में भी ठीक ठाक थी, सुंदर थी, बेशक सूरज से काफ़ी बड़ी थी। सूरज जब उस महिला को देखता कहीं ना कहीं इन दोनों की बातचीत होने लगती है। जब बातचीत होती है तो इनके प्रेम प्रसंग बन जाते हैं। जब प्रेम प्रसंग बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर सूरज जो होता है उस महिला घर पे आने जाने लगता है, क्योंकि सूरज से बड़ा तो बेटा था उस महिला रीतिका का, जिसका नाम दिलीप था, लड़के का, रीतिका के लड़के का। तो कहीं ना कहीं सूरज जब जाने लगता है तो कहीं ना कहीं इनमें जब प्रेम प्रसंग चलने लगता है और जाने लगता है रीतिका के घर, तो एक समय ऐसा भी आता है ये दोनों संबंध बनाते हैं। अब दोस्तों सूरज नौजवान, हट्टा कट्टा, और रीतिका काफ़ी दिन से इस चीज़ की तड़प थी उसको। जब ये चीज़ उसे मिल जाती है तो कहीं ना कहीं वो जो उसके पति की कमी थी वो पूरी हो जाती है सूरज से। अब रीतिका को जब ये आनंद मिलता है तो वो सोच लेती है कि मुझे अब सूरज के साथ ही रहना है। अब ये सूरज को बेइंतहा चाहने लगती है। सूरज भी रीतिका को चाहने लगता है, क्योंकि सूरज की कोई शादी हुई नहीं थी, उसे ये सब मिल रहा था। अब होता ऐसा है कि सूरज
जब बार बार रितिका के घर जाता और काफ़ी घंटे समय बिता करके आता, तो ये चर्चाएं गांव में फैलने लगती हैं। जब गांव में फैलने लगती हैं तो धीरे धीरे इसकी खबर कहीं ना कहीं रितिका का जो बेटा दिलीप होता है उस तक पहुंच जाती है। जब पहुंच जाती है तो एक आध बार जब सूरज घर पे था तो दिलीप उसे समझाता है कि देखो मेरे घर पे मत आया करो, गांव वाले हंसी उड़ाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो सूरज था वो मानता नहीं। सूरज क्या दोस्तों, जो रितिका थी वही नहीं छोड़ने देती होगी सूरज को, क्योंकि रितिका को वो आनंद मिल रहा जो उसे चाहिए था। कहीं ना कहीं अब पति तो था नहीं उसका। अब ये कहानी ऐसे ही चलती रहती है और चलते चलते कहानी इतनी आगे बढ़ जाती है कि सूरज दिन दहाड़े अब रितिका के घर चला जाता है और जाकर के संबंध बनाता है। अब होता ऐसा है कि रितिका का जो बेटा दिलीप होता है वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है, तो इन लोगों का और भी हौसला जाहिर हो जाता है। यानी कि सूरज और रितिका अब दिन दहाड़े मिल लेते, रात में मिल लेते, जब इनको टाइम मिलता तब मिल लेते। अब दोस्तों जब दिलीप आया करता था गांव में तो कहीं ना कहीं जो गांव के लोग होते हैं वो दिलीप को चिढ़ाते हैं कि सूरज तेरा पिता है, वो तेरी माँ के साथ ऐसा करता वैसा करता है, घर पे आता। तो कहीं ना कहीं जो दिलीप होता है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और कई बार कहा सुनी सूरज के साथ हो जाती है, लेकिन सूरज मानने का नाम नहीं लेता है। अब वो अपनी माँ को भी समझाता है और फिर काम पे चला जाता है। अब होता ऐसा है कि लगभग 2 महीने पहले दिलीप जब काम से अपने घर आता है दिन में, तो वो देखता है कि जो सूरज होता है उसकी माँ दोनों निर्वस्त्र होकर के संबंध बनाने में लगे होते हैं। अब दिलीप जब अपनी आंखों से ये देख लेता है तो उसका खून खौल उठता है, लेकिन वो सोचता अगर मैं अभी चिल्लाऊंगा तो गांव वाले वैसे भी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं और ज़्यादा हंसी मजाक उड़ाएंगे, इसलिए जो दिलीप होता है वो सूरज को आवाज़ देता कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। जब सूरज देखता है कि रितिका का बेटा आ गया है तो वो अपने कपड़े पहनता है और वहाँ से चला जाता है। और दिलीप कुछ भी सूरज से कहता नहीं है, वो सोच लेता है अगर मैं शोर मचाऊंगा या इसको मारूंगा तो मेरी ही बदनामी होगी। इस चीज़ को सूरज कहीं ना कहीं दिलीप की कमजोरी समझ लेता है। अब सूरज दिलीप से भी डरना बंद कर देता है, दिन हो रात हो रितिका से मिलने आ जाता। अब इस चीज़ से दिलीप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। अब दिलीप का एक चाचा होता है, दिलीप सारी बात उस चाचा से कहता है कि मुझे अब सूरज को रास्ते से हटाना है, क्योंकि वो मेरी माँ के साथ में इस तरह संबंध से रहता है और मुझे लोग ऐसे ताने देते, मेरी काफ़ी बेइज्जती होती है, मानते नहीं। अब दिलीप का जो चाचा होता है वो सूरज का दोस्त होता है। अब इधर सूरज दिलीप के चाचा को बताता है कि 16 मई में एक शादी है, कहीं पर मुझे जाना है। तो दिलीप जो होता है अपने चाचा को पटा लेता, अपनी बातों में ले लेता है। तो दिलीप का चाचा कहता ठीक है, मैं सूरज को रास्ते से हटाने के लिए तुम्हारा काम करूंगा, बताओ। तो दिलीप फिर एक प्लान बनाता है, उसी के तहत 16 मई को सूरज कोट पैंट पहन कर शादी के लिए घर से निकलता है और घर पे बोल के जाता है कि मैं शादी में जा रहा हूँ। इधर दिलीप का चाचा फ़ोन करके सूरज को बुला लेता है और बुलाने के बाद में उसी झील पे ले जाता है। वहाँ शराब भी दिलीप का चाचा जो होता पहले से ले जाता है, सूरज को वहाँ शराब पिलाता है और पिलाने के बाद में जब सूरज नशे में हो जाता है तो वहीं पर दिलीप, उसके और एक दोस्त होता है वो भी होता है और दिलीप का चाचा, ये तीनों मिल करके सूरज की वहीं पर हत्या कर देते और हत्या करके वहीं पर सूरज का सब झील में फेंक करके चले आते हैं, जिससे लोगों को लगता कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। अब उसके बाद में जब सूरज जो होता है काफ़ी रात हो जाती, आते नहीं, तो उसके घर वाले उसके भाई ढूंढते लेकिन वो मिलते नहीं हैं। तो फिर रात में ही सूरज के जो घर वाले होते पुलिस को कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अगले दिन जब ये सब मिलता है तो सारी कहानी पुलिस वालों के सामने आती है। इस तरह दोस्तों पता चलता है कि सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो गलती होती है वो निकल के आती है कि ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते। हालांकि सूरज चाहता तो अपने से बहुत बड़ी उम्र की महिला जिसका बेटा भी सूरज से बड़ा है उससे रिश्ते ना बनाता और कुछ समय बाद अपनी शादी कर लेता और अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताता। लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो ऐसी महिलाओं की भी होती है जो अपने झांसों में लड़कों को फंसा लेती हैं और लड़के भी सोचते हैं जब फ्री का मिल रहा है तो क्यों इसे छोड़ा जाए। तो आज की रही दोस्तों ये आज की कहानी और घटना, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत दिखी हो तो एक लाइक भी कर दें। और दोस्तों इस तरह कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाकर प्रेस कर दें, जिससे मेरी कहानी आप तक पहुंचती रहे। अगर आप फेसबुक पेज पर सुन रहे हो तो लाइक करके फॉलो ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करें, जिससे और भी लोग सतर्क हो सकें कि ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचें कि उसका अंजाम क्या होता है। क्योंकि आज के लोग अंजाम के बारे में सोचते नहीं हैं। चाहे लड़की हो चाहे महिलाएं हो, उन्हें अपना मतलब दिखता है, चाहे लड़के हों, ऐसे काम करते और अंजाम ऐसा होता। तो दोस्तों जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।